कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्लास इंटर केमिस्ट्री, यहाँ पे केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 25 फरवरी को आप सभी का एग्जाम है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला सेट है हमारा वो है, यहाँ पे कोड दिया है, ये कोड दिया है 347 JZ, ठीक है। ये रहा सेट नंबर फर्स्ट का कोड, ठीक है। अभी सेट 2 चलेंगे, सेट 3 7 तक है, ठीक है। चलिए सेट 1 का पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। अनुक्रमांक जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे आप सभी का रोल नंबर है ऐसे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे रोल नंबर डाल लेंगे, फिर यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे प्रिंस, जैसे मेरा नाम प्रिंस है, ठीक है, प्रिंस। और फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट आप सभी के पास टाइम रहेगा। पूर्णांक 70 का रहेगा, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। 15 मिनट आप सभी को प्रश्न पत्र पढ़ने का समय है, ठीक है, 15 मिनट। अब यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट में बोला है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को MCQ प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 MCQ प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे MCQ सीट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। OMR सीट नहीं दिया जाएगा। आप सभी को अपने कॉपी में ही इसको अच्छे से लिखना रहेगा, ठीक है। जो विकल्प सही रहेगा उसी को आप सभी को लिखना रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। सेकंड जो है बी वाला है जो नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। सी है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, ठीक है। डी है जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी। तो आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में सी वाला, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सही रहेगा ऑप्शन उसी को केवल सी डाल के उसका पूरा ये हेडिंग लिख देना है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ख वाला जो है, ख वाले में बोला है जली विलयन में आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो इसमें जो विकल्प होगा डी वाला राइट होगा, ठीक है। क्योंकि हमको सातों सेट डिस्कस करना है इस वीडियो में, इसलिए हम केवल जो ऑप्शन सही है उसी को हम बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। डी वाला करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए ग वाले में चलते हैं, ठीक है। संकुल, ठीक है, संकुल ये दिया है इसमें इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि बिलियन से कितने आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए घ वाले पे चलते हैं। अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजील डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस वाले
प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे घ वाले का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे मीठा शुगर है, आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। सबसे इजी प्रश्न है, ठीक है। सबसे मीठा शुगर है, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसमें से आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। इसमें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में बी वाले पे ऑप्शन करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और बने रहिए, ठीक है। 2x स्पीड पे कर लीजिए इसको, ठीक है, इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, इसमें IUPAC नाम पूछा है, ठीक है। IUPAC नाम इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से जो होगा आप सभी का डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इसको पहले यहाँ पे ये डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, 1 का च। अब फिर उसके बाद ब्लू पेन से अच्छे से इसका ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो इसका इंग्लिश हो गया। इसका इंग्लिश जो CBSE पैटर्न वाले होंगे वही वो कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप लोग हिंदी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कुल टोटल मिला के जो प्रश्न होंगे चार ऑप्शन होंगे, ठीक है। क ख ग घ, ठीक है, जो रहेंगे 2 नंबर के। यहाँ पे देख लीजिए आप सभी के सामने अंक दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 7 सेट हमको डिस्कस करना है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसका अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। 9129803327, ठीक है। इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा। अब यहाँ पे घ वाले में बोला है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर करते हैं तो 2 नंबर का पूछा है तो 2-3 लाइन में आप लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 2-3 लाइन में आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। ग वाले में बोला है लेंथेनाइडो द्वारा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। 2 नंबर का ये भी पूछा है। 2-3 लाइन में आप सभी का इसका आंसर देना है, ठीक है। ज़्यादा है नहीं कि कम से कम 3-4 लाइन हो जाए, ठीक है। 3 लाइन में बहुत है। और फिर इसके बाद घ वाले में बोला है ये कुछ यहाँ पे वो दिया है, ठीक है। ज्यामितीय समायोजों की संरचनाएं दर्शाइए, ठीक है। 2 नंबर का है, ठीक है। आप लोग अगर ये लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये इसका इंग्लिश हो गया। तीसरा बोला है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण को समझाइए, ठीक है। यहाँ पे भी आप सभी को 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, टोटल मिला के कितने हुए 2 नंबर, ठीक है। टोटल कितने हैं 2 नंबर। इसमें बोला है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया, इसका जो है रासायनिक समीकरण समझाइए, ठीक है। इसका समीकरण समझाना है आप सभी को। 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और ख वाले में बोला है
इसमें भी वही करना है, अधिक विलेय होते हैं समझाइए, ठीक है। ये भी 2 नंबर का है। ग वाले में बोला है निम्न में विभेद कीजिए, प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनोन, फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसमें भी वही क्या बोलते हैं 2 नंबर का है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है दो जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए, ठीक है। बीमारियों का नाम लिखना है आप लोग, जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन क्या बोलते हैं ए हो गया, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। पढ़े होंगे तो आप लोग लिख लेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे ये भी 2 नंबर का था, ठीक है। थर्ड वाले पे ये तो इंग्लिश हो गया। अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला है, देखिए यहाँ पे हम ये करा चुके हैं, ठीक है। राउल्ट का नियम लिखिए, समझाइए, ठीक है। लिखिए या तो समझाइए, वही हुआ, ठीक है। अब जो हम बोले थे इसमें एक टोटल मिला के 3 नंबर का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जिसमें से आपको राउल्ट का नियम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद ये न्यूमेरिकल अगर आप लोग करते हैं, ये जो न्यूमेरिकल है अगर ये करते हैं तो आप सभी को 2 नंबर मिलता है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम और ये न्यूमेरिकल दोनों अगर आप लोग करेंगे तो 3 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। और ख वाले में बोला है इसमें भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें आप सभी को प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 नंबर का है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कारण सहित समझाइए, ठीक है। अब इसमें जो है Mn3 धनायन, ठीक है। D4 विन्यास, ठीक है। Cr2+ है इसमें, आप लोग इसको करेंगे तो ये टोटल ये भी 3 नंबर का है, 1 नंबर का है, ठीक है। 1 नंबर का। तो चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो चलिए ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। संक्रमण धातु सामान्य आप लोग देखते रहिए, क्योंकि हमको 7 सेट कंप्लीट कराना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोलराउस का नियम दिया है, कोलराउस का नियम, ठीक है। उस पर एक न्यूमेरिकल दिया है, मोलर चालकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। 2 नंबर का है ये। किसी विलेन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सही समझाइए, 2 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। विभेद कीजिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ठीक है। और इसमें बोला है वाई वाला पूछा है, ठीक है। एक्स और वाई, यहाँ पे ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सेट में होगा ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ग वाले में बोला है, निम्नलिखित संकलनों की आईपीएससी नामकरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आईपीएससी नाम 2 नंबर का है, ठीक है। डीएनए, ठीक है। आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। ये जो प्रश्न है 4 नंबर का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। 25 तारीख को आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। रसायन विज्ञान, ठीक है। आप लोग के पास अभी 24, ठीक है। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं 24 तारीख को, और 25 तारीख को आप सभी का पेपर है। आप लोग डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश पे हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें भी देखिए अथवा में भी दिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे सेट नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न,
देखिए कितने नंबर में पूछा गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 अंक का पूछा गया प्रश्न है ये सब, ठीक है। एक एक नंबर अगर आप लोग ऑप्शन के हिसाब से करते हैं तो आप सभी को एक एक नंबर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे पूछा गया है, ठीक है। सेट नंबर 2 में हम सॉल्व कराएंगे, आप लोग बने रहिए, ठीक है। सेट नंबर 2, यहाँ पे इस पेपर का जो कोड है 347 के ए, ठीक है। 347 के ए, यहाँ पे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 3 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें पूछा है गैसी विलयन का उदाहरण है, ठीक है। गैसी विलयन का उदाहरण है, ये फर्स्ट हो गया प्रश्न। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका अगर आप लोग पीडीएफ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे जो ख वाला है, कि संक्रमण धातु आयन की यौगिक रंगहीन होते हैं, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। ये सब आप सब रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक बेहलिंग विलयन परीक्षण देता है, ठीक है। ग्लूकोज, सुक्रोज, वसा, प्रोटीन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग सेटेमायर अभिक्रिया, ठीक है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ये सब आपके बोर्ड पेपर में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए राउल्ट का नियम। अब यहाँ पे जो है राउल्ट का नियम, इसमें 2 नंबर का पूछ लिया है, ठीक है। ये 2 नंबर का, इसमें न्यूमेरिकल है, आप सभी को सॉल्व करना रहेगा। राउल्ट का नियम समझाइए, 2 नंबर का है, ठीक है। आप लोग उसकी सीमाएं लिख दीजिएगा, अनुप्रयोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग वाला जो है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। घ वाला बोला है 2 नंबर का है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। दूसरा इसमें फिर वही आ गया क्या, फिर वही आ गया है, ठीक है। देखिए इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पास मार्किंग इसमें जो है आप सभी का वो है 33 नंबर, ठीक है। आप लोग अगर 32 नंबर पाते हैं तो आप लोग फेल माने जाएंगे, ठीक है। अगर 33 लेकर आते हैं तो आप लोग पास, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जो ज़्यादा नंबर, जैसे 5 अंक का पूछा गया है प्रश्न है, 6 अंक का पूछा गया है, 4 अंक का, ये सब पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर का ये भी पूछा गया है, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन क्या है, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। 3 नंबर का पूछा गया है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो आप लोग का सब तैयार होगा, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघट्ट के नियमों को संक्षिप्त में समझाइए, फैराडे, ठीक है। और इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। ये सभी का सॉल्यूशन हम अपने पीडीएफ में कराए हुए हैं, ठीक है। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। पेप्टाइड बंध, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हमको 7 सेट कंप्लीट कराना है। देखिए यहाँ पे
निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, 5 अंक का पूछा गया है। अथवा में दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। कोलंबिया अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, विलियम्स ईथर सिलेंसियर। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये जो लिखा गया है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, और यहाँ पे ये 5 अंक का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर इस पे मिलता है, 2 नंबर इस पे मिलता है, 1 नंबर इस पे मिलता है। ठीक है, टोटल मिला के कितने हुए? 5 हुए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा, क्या बोलते हैं, IUPAC नामकरण। ठीक है, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कितने नंबर का पूछा गया है? 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अथवा में आप सभी को ये दिया है DNA, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्राथमिक एवं, ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, 3 अंक का पूछा गया प्रश्न है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एमिनो की क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं समझाइए। ये जो प्रश्न है यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सेट नंबर 3। ठीक है, ये जो सेट है ये 3 है। ठीक है, सेट नंबर 3 जो पेपर कोड है आप सभी का वो है 347 KB। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल इसका जो पृष्ठों की संख्या है वो 15 है। ठीक है, 15। 3 घंटे आप सभी को दिया जाएगा, 15 मिनट आप सभी को पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका पहला प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, MCQ प्रश्न, 6 MCQ आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब आप सब जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे गया? यहाँ पे है। ठीक है, इसमें बोला है मोलरता तथा मोललता को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, इसका परिभाषा लिखना है प्लस उदाहरण भी देना है। ठीक है, निम्नलिखित को समझाइए। इसमें जो है ये जो है निम्नलिखित को समझाइए। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे निम्नलिखित को कैसा बन जा रहा है देखिए, निम्नलिखित को समझाइए। ठीक है, इसमें बोला है लेंथेनाइट आकुचन। ठीक है, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ये सर्कल है 2 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। ठीक है, ये जो है ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है,
इसमें बोला है किसी ताप पर बेंजीन वाष्प दाब का 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अवघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया है। ठीक है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस के मोलर द्रव्यमानों की गणना कीजिए। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अगर आप लोग पॉइंट लगा हुआ है तो इसको आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 845। ठीक है, इसमें 0.845 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ख वाला जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित सेल के मानक, यहाँ पे निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया यहाँ पे 3 नंबर का पूछा ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर क्या होता है जब, ये वाला जो प्रश्न है यही पेपर होने के बाद अगले बोर्ड से हम ये सब कराएंगे। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिर यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है, हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए। ये जो प्रश्न है 5 अंक का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे अथवा में भी दिया है, अगर आप लोग को ये आता है तो आप लोग ये कीजिए और 5 अंक लीजिए। ठीक है, और या तो ये वाला या तो ये वाला जो है या तो ये कीजिए, दो में से एक आपको करना रहता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए ये प्रश्न अभी हम पीछे करवाए हुए हैं। ठीक है, बैक में प्राथमिक एवं द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, ये भी 5 अंक का पूछा गया प्रश्न है। या फिर आप लोग या तो इसको कीजिए। ठीक है, ये अथवा में बोला है फिनाल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है 7वां। ठीक है, कीटोन की विरंजन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी जो है प्रश्न 5 अंक का प्रश्न है। ठीक है, 5 अंक अगर आप लोग करते हैं तो 5 अंक आपको मिलता है। अब इसमें बोला है कार्बोक्सिलिक अम्ल की विरंजन 2 विधियों तथा इसके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 5 अंक का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 अंक का ये प्रश्न पूछा गया है, अथवा में भी दिया गया है। ठीक है, अथवा में दिया है एमीन के विरंजन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किहल हैलाइडो की एमिनो होना चाहिए, एमनी लिखा है। ठीक है, अपघटन की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, ये भी जो प्रश्न है ये 5 अंक का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 4। ठीक है, सेट नंबर 4। ठीक है ना, जिसका कोड है
सेट नंबर 4 का जो कोड है 347 केसी है, ठीक है। आप लोग बोर्ड की कॉपी में यही कोड डालिएगा, ठीक है, मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सातों सेट में से कोई भी सेट जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में दे सकता है, ठीक है, क्योंकि सेट चेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं पहले इसमें क्या है देखते हैं, ठीक है। एमसीक्यू आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है सॉल्यूशन कराने का, ठीक है। आप लोग लाइव भी नहीं करते हैं, मनोबल टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा एमसीक्यू प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, तब इसका सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है? 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर का है, आप लोग कर लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ये जो प्रश्न है 2 नंबर का, ये भी प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बोला है, ये कौन सा प्रश्न है देखते हैं। ये जो प्रश्न है डिलीट मार दिया है, नहीं 3 तीसरा है, ठीक है। इसमें बोला है 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना दिया है केजी मोल, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों के नाम लिखिए। बेंजील अल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल का बनना, ठीक है। ये सब 2 नंबर का प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अगर इतना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इतना इसका करते हैं तो 1 नंबर, ब्यूट 2 इन अल ये भी करते हैं तो 2 नंबर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। कीटोन फेलिंग विलयन तथा टालन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देता है, क्यों? आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, ठीक है, जो पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे आप लोग एक काम कीजिएगा, उत्तर पुस्तिका में आप लोग क्या करेंगे पता है, हेडिंग बना लीजिएगा कि कीटोन फेलिंग विलयन, ऐसे हेडिंग आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे 1 सेकंड समझाते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो प्रश्न है अब आप सभी को नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो, जैसे कई लोग रहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि उनको पूरा पेपर ही नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ये वाला टेक्निक यूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कीटोन फेलिंग विलयन लिखा है आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है। कीटोन ऐसे अच्छे से हेडिंग बना के आप लोग, और फिर वहाँ पे ऐसे करके ये क्या बोलते हैं ऐसे लिख दीजिएगा, ये जो है इसी प्रश्न को छाप दीजिए उसमें, ठीक है। 2-3-4 लाइन में 2 नंबर का प्रश्न है, 2 लाइन में अगर आप लोग करते हैं तो 2 नंबर आपको नहीं मिलता है, तो क्या हुआ 1 नंबर आपको मिलेगा उस पर, ठीक है, क्योंकि आप लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। कॉपी खाली नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अब ये नहीं कि उसमें कुछ और भर दीजिए, साफ साफ एकदम होना चाहिए, भले ही आपका आंसर गलत हो तो क्या हुआ, साफ साफ अगर रहेगा तो आपको 33 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, पास हो जाएंगे आप लोग, कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, ठीक है। इस पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। इसमें बोला है परासरण दाब की परिभाषा लिखिए, और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, 3 नंबर का है तो न्यूमेरिकल भी दिया है, 1 नंबर आपको परिभाषा पे मिलेगा इसका, 2 नंबर आपको इसके न्यूमेरिकल पे मिलेगा। फैराडे का विद्युत अपघट्ट के नियमों को समझाइए, 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 अंक का प्रश्न है,
ग वाले में बोला है NH3 का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी? निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखिए। ये जो प्रश्न है ये सब बहुत खतरनाक है, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर चाहते हैं 2 वाला ये शायद होगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, केवल आप सभी को बताएंगे, ठीक है। आप लोग भाग जाते हैं ना, इसीलिए। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। अब प्लस यहाँ पे 4 नंबर का और दिया है, तो टोटल मिला के आपको जो हो गए वो होता है 4 3 होता है 12, ठीक है। इतना नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और चाहिए आपको कितना, 33 नंबर चाहिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोज से एन हेक्सेन पेंटा एसिटिल ग्लूकोज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये जो प्रश्न है 4 नंबर का है प्रश्न। तो इसमें जो हम लोग बोले थे ये भी 4 नंबर का था। टोटल मिला के जो आप सभी का नंबर है वो टोटल है 16, ठीक है। 16 नंबर का ये प्रश्न दिया गया है 5 में। सोचिए 16 नंबर यहीं से आप लोग खा गए, ठीक है। 16 नंबर कहीं और से आप लोग खा जाएंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 32। एक नंबर आपको मिल जाएगा कहीं पे, वो जो नंबर है एग्जामिनर जो है चेक करने वाला वो खुश होकर दे देगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग राइटिंग अच्छे से लिखे रहेंगे, कॉपी भी अच्छे से फिल करे रहेंगे, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो वो गुस्सा गया तो आपका जो 32 नंबर था उतने पे आप लोग रुके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको खाने के लिए नहीं देगा वो नंबर। इसीलिए बोलते हैं कॉपी कभी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। भर दीजिए उसमें कुछ भी। बस यही है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये नहीं कि केमिस्ट्री का है तो फिजिक्स का उसमें फिल कर देंगे आप लोग, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब जो नेक्स्ट है, क्या होता है जब, ठीक है। यहाँ पे पहले हम इसको सेट कर ले रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसमें बोला है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। सिल्वर प्रोपियोनेट की Br2 CCl4 से अभिक्रिया होती है। ब्रोमो बेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से अभिक्रिया होती है। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCnAlC से होती है। आप लोग को इसका रिएक्शन देना है, ठीक है, समीकरण देना है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है, क्या प्राप्त होता है वो तो अलग हो गया। एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है। ये सब आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और जिसको नहीं आता है तो उसको एक बात बताते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आता है अभी इसके जस्ट इधर ही दिया रहेगा, ये देखिए ये इक्वेशन, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आप लोग उसी में रख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए उसी में। और देखिए यहाँ पे भी है, ये सब उसी में पुट कर दीजिए, ठीक है। नंबर मिल जाएगा आप सभी को जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये तो हो गया, ये वाला करवाए थे ना, ये वाला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है। गाटर मान अभिक्रिया, कोलंबी अभिक्रिया, विलियम्स स्लेसर, ठीक है। 2 नंबर का है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला तो 1 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद सब 2 नंबर का 5 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अथवा में है निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है।
वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फीटिंग अभिक्रिया, फीटिंग अभिक्रिया, ठीक है। 5 अंक का ये भी प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है, ठीक है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, टोटल मिला के 5 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैसे परिवर्तित कीजिएगा, ठीक है। इसमें बोला है कैसे परिवर्तित कीजिएगा। ये जो सेट है ये अभी 4 चल रहा है, ठीक है। अभी 5, 6, 7, अभी 3 सेट बचा हुआ है, आप लोग बने रहिए, ठीक है। प्रोपीन को प्रोपीन टू ऑल में, बेंजीन क्लोराइड को बेंजील एल्कोहल में, फिनॉल को 2,4,6 ट्राई ट्राईमोफिनॉल में, ठीक है। आप लोग फिनॉल को पिक्रिक अम्ल में चेंज कीजिए, ठीक है। परिवर्तित करना है, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन दिया गया है, आपको पूर्ण करना है, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को पूर्ण करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया, सिम्ट अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग अगर ये वाला बहुत ईजी है, ठीक है। अथवा में जो है आपका ये बहुत ही हार्ड है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो है ना ये वाला करते हैं, ठीक है। 5 अंक मिलता है आप सभी को 2 नंबर का। ये फर्स्ट जो है 2 नंबर, ये भी फर्स्ट, सेकंड वाला जो है 2 नंबर, थर्ड वाला जो है 1 नंबर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही हार्ड है, ठीक है। हार्ड तो नहीं है, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग कल ले जाएंगे। निम्नलिखित में से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। मेथिल प्रोपेनमाइड, ठीक है। एसिटामाइड, नाइट्रोएथेन, एथिल, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ब्लर हो गया है, कुछ भी होगा, ठीक है। आप लोग अगर आप लोग को ये ब्लर नहीं दिख रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेट नंबर 5, ठीक है। जो मेरा सेट आ गया वो सेट नंबर 5, ठीक है। सेट नंबर 5 347 KD ये पेपर कोड है, ठीक है। 3 घंटे का प्रश्न है और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट आप लोग पढ़ के और हंस के ऐसे आप लोग इसको वो कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब प्रश्न आप लोग करना स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम जो है हंसते हंसते बीत जाएगा, आपका प्रश्न जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग पेपर मिलते ही 15 मिनट मत पढ़िए, ठीक है। आप लोग इंटर के बच्चे हैं, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। आप लोग तुरंत प्रश्न करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम उतना नहीं रहता है। अब यहाँ पे जो है ये रहा MCQ प्रश्न, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ग वाला हो गया, घ वाला हो गया, ड़ वाला हो गया, च वाला हो गया, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा इसको। ये कहाँ पे हो गया, चलिए। फिर इसके बाद हिमांक में अवनमन एवं विलेय के मोलर अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में KMNO, NHO, OH विलयन में CuOH2 घुलनशील, ठीक है। ये सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब कर लीजिएगा। यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा, सादा तो नहीं हो गया? सादा नहीं हो गया है, एक सेकंड रुकिए। तो लग तो रहा है सादा ही हो गया, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है।
एक मिनट रुकिए, तो ये ज़्यादा क्यों हो गया? कितने पे थे हम लोग? 46। यहाँ पे सेट नंबर 54, 55, 56, ये क्या बोलते हैं, इधर ही कोई सेट था, सेट नंबर 347 KD, ठीक है, यहाँ पे थे। अचानक ब्लैक वाइट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप सभी का कोड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रश्न में थे हम लोग। चलिए सेट नंबर 6, ठीक है, क्योंकि सेट 5 में हम लोग कहीं खो गए थे, ठीक है। सेट नंबर 5, सेट नंबर 6, इसमें 347 KE, ठीक है। ये पेपर कोड हो गया। तीन पूर्णांक जो है 70 का रहेगा, ठीक है। समय जो आप सभी के पास दिया गया है 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे का रहेगा 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पे चलिए पेपर कैसे पूछा गया है ये देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा MCQ प्रश्न। ये रहा MCQ प्रश्न। और ऊपर चलते हैं, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयन संयोजन यौगिक नहीं बनाता है। आप लोग ये सब तैयार कर लीजिए, ठीक है। बार बार कट क्यों रहा है? यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। ये हर सेट में पूछा गया है, ठीक है। ये जो है राउल्ट का नियम, ये हर सेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए और समझाइए, ठीक है। 2 नंबर का है, ठीक है। बिलियन में Cu धनायन आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगहीन होते हैं, क्यों? 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है। एक दंतु द्विदंतु लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। ये भी प्रश्न हम लोग अपने YouTube चैनल पे करा दिए हैं, ठीक है। घ वाले पे क्रिकनार्ड अभिकर्मक की उपयोग लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये वाला जो MCQ क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल है, ये हमारे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। इसका वीडियो कमेंट क्या बोलते हैं, कमेंट में हम पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समायवी एल्कोहलों के सूत्र लिखिए। 2 नंबर का है। टालेन अभिकर्मक क्या है? इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। टालेन अभिकर्मक क्या है? इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कराइए। ये भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है, रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया का 1 बिलियन, यूरिया का 1 बिलियन 6% बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। यूरिया का जो अणु भार है 60 है, ठीक है। यूरिया का जो अणु भार होता है वो 60 होता है और जो ग्लूकोज का होता है वो तो होता है 180 होता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। घ वाले में बोला है निम्न अभिक्रिया वाले सेल का
विद्युत अपघट्य बल एक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रहा इक्वेशन दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बल ज्ञात कर लीजिएगा। अब क्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 3 अंक का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 3 अंक का प्रश्न ये पूछा गया है। पेपर कोड जो है आप सभी का 347 के ही है। ठीक है, ये क्या आ गया, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे है। ठीक है, अब क्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। घ वाले में पूछा है संक्रमण तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। दूसरा में है संक्रमण धातुएं अथवा आयन तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। यहाँ पे ये 3 अंक का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अंक का प्रश्न है। आप चलिए जो है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मोल लिखा है कि नहीं, तो इसमें तो कुछ अंक दे दिया है। ठीक है, हाँ, इसका मोल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, 2 + 2 4 नंबर का ये प्रश्न है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, रेडी करके जाइएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं ये 100% आएगा। ठीक है, ख वाले में पूछा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9%, इंग्लिश नहीं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, हिंदी मीडियम बनना पड़ेगा। ठीक है, 99.9% पूर्ण होने पर लगा समय अर्ध आयुकाल हाफ टी का 10 गुना होता है। ठीक है, 4 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स पे मेरा इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री पे इंटरेस्ट नहीं है। ये जो वीडियो है आप सभी को जो देखने को मिल रहा है, केमिस्ट्री जो मेरा है फेवरेट चैप्टर नहीं है, फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये केमिस्ट्री आप सभी को इसलिए हम अपलोड कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग कब 25 तारीख को पेपर है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित उपसंयोजनों यौगिक की IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों की रासायनिक समीकरण लिखिए। ग्लूकोज से सेक्रिक अम्ल एवं ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे। ठीक है, आप कैसे करेंगे। ठीक है, 4 नंबर का ये प्रश्न है, 1 + 1 + 2। ठीक है, 4 नंबर, आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम ये जो कहाँ चला गया है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए ऊपर करते हैं। ठीक है, सिरमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को आप कैसे बनाएंगे। ठीक है,
2+1+1+1, ये 5 अंक का प्रश्न है। फिनॉल बनाना है, दूसरा में बनाना है टॉलुइन, तीसरा में डाइफेनियल, ठीक है। अथवा में भी दिया है, इसमें बोला है पॉलीहेलोजन, इसमें गलत दिया है, ठीक है। ये जो टैपिंग हुआ है ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। हेलो एल्केन होना चाहिए इसमें, नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। योगी पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ख वाले में पूछा है फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। 5 अंक का प्रश्न है। फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। सांद्र HNO3, यहाँ पे जो ये ब्रश है दूसरा में है ब्रोमीन जल और तीसरा में है जिंक, ठीक है। 5 अंक का प्रश्न है। एनिसोल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इसमें जो टैपिंग महाराज थे एनिसोल कर दिए हैं, ठीक है। होना चाहिए एसीटोन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। एनिसोल नहीं होता है, ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के मिश्रण, ठीक है। 5 अंक का प्रश्न है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जो सेट चल रहा है वो 6 चल रहा है, ठीक है। इसमें बोला है 7वां में बेंजलीहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंजलीहाइड पर NH2 टालेन अभिकर्मक HNO3 व H2SO4 NaOH की अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। 5 अंक का ये भी प्रश्न पूछा गया है। 5 अंक 1+1+1+, ठीक है। अथवा में दिया है IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। अब आपको जो आता हो इसमें से आप वो चूज कीजिए, ठीक है। फिर भाग गया है वहाँ पे, चलो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोला है रोशनी बहुत खतरनाक, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग भी लिखिए। 2+2+1, ठीक है। प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको जो है 5 अंक मिलेगा, ठीक है। अथवा में दिया गया है, अथवा में जो है इसमें टिप्पणी लिखने के लिए बोला है, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, एसिटिलन, पता नहीं क्या क्या टाइपिंग कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 समाप्त हो गया। अब ये जो सेट है, सेट नंबर, यहाँ पे जो सेट नंबर ये है 7 है, ठीक है। हमने 6 सेट कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। जो कि पहली बार हम इतने ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। 347 KF ये पेपर को कोड है आप सभी का। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये रहा है MCQ प्रश्न, ठीक है। अच्छे से आप लोग देख लीजिए।
रोज़ेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? 5। चलिए छोड़े। प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए द्वि लवण तथा सकुलन लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। 2 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलियन 5% विलियन 7 वायुमंडल प्रासरण दाब उत्पन्न करता है? ये रहा प्रासरण दाब का, ठीक है। फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का है, एनिलीन का पीकेबी मान मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, कारण बताइए। टालेन परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। टालेन परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। चौथा में न्यूमेरिकल है, ठीक है। ख वाले में रेडॉक्स विभव की व्याख्या कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। 3 अंक का पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताइए, ठीक है। निम्नलिखित सेल की विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। ग वाले में पूछा है, समझाइए कि ये रिएक्शन दिया है किस प्रकार के समआवयवी हैं। फेलिंग अभिकर्मक किस प्रकार की यौगिक को पहचानने में प्रयुक्त होता है? रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। ये रहा आपका, ठीक है।